बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 9 की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक आई है उससे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं होता। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ज़ीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, सो ऑन चलते जाते हैं। लेकिन सिर्फ ज़ीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री नहीं आते, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, ज़ीरो और वन के दरमियान वाले सारे नंबर्स आते हैं। ज़ीरो और वन के दरमियान वाले नंबर्स कौन से हैं, जैसे कि 0.1, 0.01, 0.001। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ये हमारे ज़ीरो से वन के दरमियान है। तो अगर आप लोग देखो, ज़ीरो से वन के दरमियान ही बहुत ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं, बेइंतहा नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ज़ीरो से वन के दरमियान अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो वन से टू के दरमियान भी उतने ही आएंगे, टू से थ्री के दरमियान भी उतने ही आएंगे। तो देयर आर सो मैनी नंबर्स। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में पॉइंट्स वाले नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स भी आ जाते हैं। इंटीजर्स क्या है, ज़ीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, और डेसिमल्स भी सारे। ठीक है, अब हमारे पास रियल नंबर्स जो हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आगे जो रैशनल नंबर्स हैं, पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे पास ये इस तरह का नंबर्स का एक सेट होता है। रियल नंबर्स का एक इस तरह का सेट होता है जिसमें सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म की वैल्यूज़ आती हैं, यानी p/q फॉर्म की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, और उसमें p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होने से मुराद या तो ज़ीरो होगा, या प्लस माइनस वन होगा, या प्लस माइनस टू होगा, प्लस माइनस थ्री होगा। ठीक है, इंटीजर्स होंगे। लेकिन q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। q की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। p अगर चाहे तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन q की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में क्या आता है, 1/3 और 1/4। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, और थोड़ी सी डिटेल भी है इसकी, वो हम लोग इसकी टाइप्स जब डिस्कस करेंगे ना तब हम लोग उनको कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर दो तरह के हैं ना, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q, यानी ऐसे रियल नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको क्या कहा जाता है, इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। और बाकी कंडीशन सेम वही है कि q नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, p और q को इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें देखो कि दोनों ही डेफिनेशन सेम है, बस वहाँ पे जहाँ पे कैन बी एक्सप्रेस्ड आया है यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड आ जाएगा। बाकी डेफिनेशन दोनों की ही सेम है। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में है पाए, ई और अंडर रूट 2। ठीक है, अभी हम इसके आगे टाइप डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इर्रेशनल नंबर्स में ये नंबर्स क्यों आए हैं और रैशनल नंबर में ये क्यों आए हैं। ठीक है, अब अगर आप रैशनल नंबर्स को देखो तो रैशनल नंबर्स की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनकी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रुक जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी नंबर को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो उसका आंसर पॉइंट के बाद रुक जाता है, जैसे कि 2.35 फर्ज करो आ जाता है। किसी को दो नंबर्स को डिवाइड किया, उनका आंसर 2.35 आ गया, तो ये रुक गया, चलता नहीं जा रहा, इसका मतलब है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि ये पॉइंट के बाद रुकेगा नहीं, यानी कि ये चलता जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये क्या होगा, रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लो, हम किसी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और उसका आंसर आ जाता है 2.3333, सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मुराद कि ये चलता जा रहा है, और रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब है पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो रिपीट होती जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दो नंबर्स को डिवाइड करो, फर्स्ट करो, आंसर आ गया 4.657, फिर 657, फिर 657। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया कि ये रिपीट होता जा रहा है, 657 एक दफ़ा, फिर 657, फिर 657, और सो ऑन चलता ही जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी चलते जा रहे हैं, रुके नहीं हुए, और रिकरिंग है कि रिपीट हो रहे हैं बार बार। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं इर्रेशनल की टाइप पे। इर्रेशनल की एक ही टाइप है,
कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की आपको मैंने समझाया आपको पीछे भी। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं कि जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर पॉइंट में आता है और पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं वो रुकती नहीं है, वो चलती जाती हैं, ठीक है। और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग होने से मुराद है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो रुकती नहीं है, रिपीट नहीं होती वो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ रुकती नहीं है, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो रिपीट होती नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 3.14678432, ठीक है, और सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है नॉन इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी ना ही ये रुकते हैं और ना ही पॉइंट के बाद इनकी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। और रैशनल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो ये हो कि वो रुक जाए पॉइंट के बाद, और दूसरा ये है कि वो ना रुके पॉइंट के बाद, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होती जाएँ, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको नीचे एग्जांपल लिखवाई थी ना 1/3 की और 1/4 की, इसमें ये जो 1/4 है इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग आएगा, यानी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रुक जाएंगी। और जब आप 1/3 को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आएगा, ठीक है। इसी तरह जो आगे हमने एग्जांपल्स की थी उसकी इर्रेशनल नंबर्स की, पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, √2 की वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास जो है इनकी वैल्यूज़ जो हैं एक तो पॉइंट के बाद ये रुकती नहीं है, और दूसरा ये कि ये चलती जाती हैं, और दूसरा ये कि वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट भी नहीं होती, ठीक है। तो बुक में जो है वो प्रॉपर्ली रैशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन नहीं दी हुई, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है और साथ में ये एग्जांपल्स ऐड कर देनी है। और बाकी जो डेफिनेशंस हैं टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की, यानी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स और टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, उनकी डेफिनेशन बुक में दी हुई है, वो मैं आपको भी शो करवा देती हूँ। आप जैसे कि ये पेज नंबर 3 पे आप देख रहे हो कि पेज नंबर 3 के ऊपर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है अ डेसिमल नंबर विद अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। डेसिमल नंबर का मतलब है ऐसे नंबर्स जो पॉइंट में आ रहे होते हैं, विद अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, कि उसके पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो फिनाइट है। फिनाइट का मतलब है कि पॉइंट के बाद थोड़े से नंबर आ रहे हैं या ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, काउंटेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चलते जा रहे हैं। फिनाइट नंबर्स का मतलब ये है, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर्स आ रहे हैं यानी काउंटेबल नंबर्स आ रहे हैं, इज़ कॉल्ड आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रुक जाती हैं, फिनाइट नंबर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है 1/4 की, जो कि क्या है 0.25 के इक्वल है। इसी तरह 8/25 किसके इक्वल है? 0.32 के। तो इन सब की अगर आप वैल्यूज़ देखो पॉइंट के बाद रुकी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पास किसके एग्जांपल हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के। अब दूसरी हमारे पास रैशनल नंबर की टाइप थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, वो आपने यहाँ से डेफिनेशन कर लेनी है। इस तरह के डेसिमल नंबर जिनमें इनफिनाइट नंबर्स आ रहे होते हैं। इनफिनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, और रिपीटिंग का मतलब होता है रिपीट हो रहे हैं। इनफिनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, और रिपीटिंग का मतलब रिपीट भी हो रहे हैं। पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स आते हैं पॉइंट के बाद, और वो रिपीट भी हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो 1/3 की। 1/3 में देखो 0.3333 सॉन चलता जा रहा है। ये जो 3 के ऊपर बार लगी हुई है ना, इसका मतलब है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जिसके ऊपर बार होती है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये 6 रिपीट हो रहा है ना, तो 6 के ऊपर बार लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर्स देखो ये एक तो रुक भी नहीं रहे और दूसरा रिपीट भी होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे आ जाता है इर्रेशनल की टाइप थी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग की, ठीक है। तो ये हमारे पास वो आ गया है कि इस तरह के डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट, जो ना तो रिपीट होते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद ना ही वो रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब है कि डिफरेंट नंबर्स आएंगे, ठीक है। कंटिन्यू इनडेफिनेटली, और वो कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, और वो रुके बगैर चलते जाते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, तो वो कह रहा है कि विदाउट टर्मिनेटिंग यानी रुके बगैर वो चलते जाते हैं। तो हमने यही पढ़ा था कि नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग किस तरह के नंबर होते हैं, जो ना तो रुकते हैं और ना ही रिपीट होते हैं।
तो ये इसकी डेफिनेशन है और साथ में ये 2-3 इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने ये कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपके पास डेफिनेशंस हो जाएंगी। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, जिसमें वो आपको कह रहा है कि आप बताएं कि आप आइडेंटिफाई करें, ये जितने भी नंबर्स हमने आपको दिए हुए हैं इनमें से बताएं रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 2.353535। अब इसके आगे 100 ऑन नहीं लगा हुआ है। 100 ऑन का मतलब होता है जो डॉट्स लगे होते हैं कि ये चलता जा रहा है, वो जो डॉट्स लगे होते हैं वो इसी चीज़ को शो करवा रहा होता है कि पॉइंट्स के बाद ये वैल्यूज़ जो हैं ये चलती जा रही हैं। तो ये नहीं चलती जा रही, इसका मतलब है ये रुकी हुई हैं। तो जो नंबर्स रुके हुए होते हैं पॉइंट के बाद उनको क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग किसकी टाइप है, हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग किसकी टाइप है, रैशनल नंबर्स की टाइप है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स की टाइप है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। उन्होंने कहा ही हमें ये है कि बताएं कि कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला उसका पार्ट आ जाता है, उसमें वो क्या कह रहा है, 0.6 और उसके ऊपर क्या है, बार। अब मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जिसके ऊपर बार होती है इसका मतलब है कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और वो चलता जा रहा है। तो ये 100 ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद इसमें रिपीट भी हो रही हैं वैल्यूज़, तो ये रिकरिंग हो गया। रिपीट हो रही हैं तो रिकरिंग है और चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग किसकी टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग किसकी टाइप है, रैशनल नंबर्स की। इसका मतलब है ये क्या है, एक रैशनल नंबर ही है, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट्स जो मैंने डेफिनेशन समझाई हैं आपने उनको अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है आपके पास 2.23667 100 ऑन चलता जा रहा है। अब देखो कि ये चलता भी जा रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और देखो रिपीट भी नहीं हो रहे, 236067 रिपीट भी नहीं हो रहे और चलते भी जा रहे हैं। चलते जा रहे हैं इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी नहीं हो रहे इसका मतलब है नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किसकी टाइप है, इर्रेशनल नंबर्स की। तो ये कौन सा नंबर है हमारे पास, ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, √7, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लेनी है। अब जब कैलकुलेटर से हमने इसकी वैल्यू निकाली है तो हमारे पास आया है 2.64575131 100 ऑन चलता जा रहा है। तो ये रुक नहीं रहा पॉइंट के बाद, ठीक है। पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रही वैल्यूज से इसका मतलब है ये नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किसकी टाइप है, इर्रेशनल नंबर की। तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे पास क्या है, ई का आपने बताना है कि ई की वैल्यू जो है ये आपके पास रैशनल में आती है या इर्रेशनल में। तो ये मैंने वैसे एग्जांपल में भी आपको करवाया था, तो आपको ये पता है कि ये क्या है, इर्रेशनल है। लेकिन देख लेते हैं कि ये इर्रेशनल है क्यों। इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 100 ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेटर से जब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपके पास क्या आएगा, 2.71828184। तो रिपीट भी नहीं हो रही और चलती भी जा रही हैं, तो ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह आपके पास पाई आ जाता है, पाई की वैल्यू है 3.1415926535 100 ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी वैल्यूज़ रिपीट भी नहीं हो रही और वैल्यूज़ चलती भी जा रही हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, जो कि किसकी टाइप है, इर्रेशनल नंबर की। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या है, इसको जब हम कैलकुलेटर पे सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, वो आपको आंसर दे देगा ये। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये आंसर आएगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये चलता जा रहा है और पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रुक भी नहीं रही और रिपीट भी नहीं हो रहा कुछ भी पॉइंट के बाद वाले नंबर्स में। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद
ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या है, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ चलती जा रही हैं और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वो आपको कह रहा है 15/4, जब आप इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आपको आ जाएगा आंसर 3.75। तो ये पॉइंट के बाद रुका भी हुआ है, चलता नहीं जा रहा, ठीक है, रुका हुआ है, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग किसकी टाइप है, रैशनल नंबर्स की, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। उसके बाद एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो क्या है, 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, ठीक है। इसके ऊपर आपका इसके अंदर जो है फॉर्मूला क्या लगेगा, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², ये किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। तो आप ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करोगे, तो ये एक दफ़ा माइनस में है एक दफ़ा प्लस में है, तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो, a² माइनस b²। तो a आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर, माइनस b आपके पास क्या है √2, उसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 4 - 2। 4 - 2 को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, इसके सिर्फ कुछ भी नहीं आ रहा, रुकी हुई वैल्यू है ये, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।